अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक प्रोजेक्ट को जो कि हमने कंप्लीट किया है। छोटा सा प्रोजेक्ट है। हम देखते हैं कि उसमें लॉजिक्स क्या लगाए हैं और उसके इंटरफेसेस कैसे बने हैं। तो पहले हम उसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं और ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम है, ऑनलाइन पोर्टल फॉर ट्रैकिंग बर्थ डेथ रेशियो फॉर पॉपुलेशन। ठीक है, ये इसके कुछ इंट्रोडक्शन है, एब्स्ट्रैक्शन है और ये इसकी रिक्वायरमेंट है कि यूज़र खुद को जो है वो लॉगिन कर सके यूजिंग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स के। पहले वो खुद को ऑथेंटिकेट करवाएगा, ठीक है, फिर वो लॉगिन करवाएगा। तो हम देख लेते हैं इसको भी। मैं जाता हूँ अपने यहाँ अपने फर्स्ट इंटरफेस जो कि मेरे प्रोजेक्ट का इंटरफेस है, जिसको हम होम पेज, इंडेक्स पेज या स्टार्ट पेज या वेलकम पेज भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको डिज़ाइन किया है और यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसको जो एडमिन के टास्क थे उनको थोड़ा सा डिफाइन किया है यहाँ पे, और यहाँ पे यो जो यूज़र के टास्क थे उनको डिफाइन किया है। और नीचे हमने एक अदद यहाँ पे फुटर लगाया है। और अगर हम यहाँ गेट स्टार्ट पे क्लिक करें तो यूज़र लॉगिन पे आ जाता है। लॉगिन करने से पहले खुद को साइन अप करेगा, तो यहाँ से यूज़र खुद को साइन अप करेगा यानी रजिस्टर्ड करेगा, जिसमें वो अपना फर्स्ट नेम डालेगा, लास्ट नेम, एनआईसी, पासवर्ड, किस डिस्ट्रिक्ट से है, किस तहसील से है और किस यूनियन से है। वो रजिस्टर करेगा खुद को, फिर वो खुद को लॉगिन कर लेगा। वो खुद को लॉगिन करेगा अपना एनआईसी नंबर डालकर और अपना पासवर्ड डाल के। ये उसका फर्स्ट डैशबोर्ड है हमारे यूज़र का। अगर हम डैशबोर्ड पे क्लिक करें तो देखें यहाँ पे हमारे पास नेविगेशन बार के अंदर पहले तो हमारे प्रोजेक्ट का नेम है, फिर हमारे कुछ लिंक बटन हैं, फिर लास्ट पे हमारे पास एक अदद लॉग आउट का बटन है। यहाँ पे हमने एक फॉर्म बनाया है जिसमें वो अपनी पहले टास्क को परफॉर्म करेगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि सर्च डिस्ट्रिक्ट, तहसील एंड यूनियन काउंसिल, कि वो किसी एक का भी नाम लिखेगा। हम सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखते हैं खानेवाल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट के जो हमारा एरिया है, डिस्ट्रिक्ट आईडी और डिस्ट्रिक्ट नेम के अंदर खानेवाल आ गया है। उसके बाद अगर हम तहसील पे क्लिक करते हैं, हमारी जो तहसील है वो है मियाँ चन्नू, और मैं यहाँ मियाँ चन्नू लिख के सर्च पे क्लिक करता हूँ तो जो हमारे डेटाबेस में अगर कोई तहसील हुई ऐड तो वो यहाँ पे आ जाएगी, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम अपनी यूनियन काउंसिल को करना चाहें तो हमारी लंबा यूनियन काउंसिल है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारी यूनियन काउंसिल आ गई। और हमारी ये जो यूनियन काउंसिल है ये मियाँ चन्नू तहसील के अंडर आती है, ठीक है। यहाँ से हमारी पहली रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद है कि इंटर चाइल्ड बर्थ डेटा इंक्लूडिंग ऑल पर्टिकुलर्स और इंटर डिकेड्स। डिकेड्स होता है जो फोर्थ हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी वो बर्थ के लिए भी डाटा इंटर कर सकता है वेबसाइट में, और फोर्थ शुद्धगान के लिए भी डाटा को इंटर कर सकता है। तो हम यहाँ से अगर इंटर बर्थ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे चाइल्ड का नेम आ जाएगा, फादर नेम, मदर नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, और वो किस डिस्ट्रिक्ट से है, किस तहसील से है, किस यूनियन काउंसिल से है, और सबमिट कर देगा। सेम इसी तरह इंटर डिकेस्ट पे भी ऐसे ही है कि वो जो फोर्थ हो चुका है उस बंदे का नाम, और यहाँ पे फादर्स नाम उसका और उसकी मदर का नेम, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, सॉरी डेट ऑफ डेथ, और यहाँ पे उसकी डिस्ट्रिक्ट, तहसील, और यहाँ पे उसकी यूनियन काउंसिल कि वो किस सिटी से है, किस यूनियन काउंसिल के अंदर वो उसका जो फोर्थ शुद्धगान का डाटा है रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो यहाँ सबमिट पे क्लिक करके वो अपना डाटा एंटर कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो मेक पेमेंट कर सके। कब कर सके वो उसने नीचे बताया कि वो सर्च करेगा बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अपने बच्चे के, और फिर वो उसको प्रिंट करेगा आफ्टर पेमेंट के बाद। यानी पहले पेमेंट करेगा फिर वो प्रिंट कर सकेगा जो भी सर्टिफिकेट होगा उसका। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पे लिंक बटन बनाया है ट्रैक बर्थ सर्टिफिकेट के नाम से। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब जो भी हमारे बच्चे का नाम है जो हमने यहाँ पे इंटर करते वक्त नाम डाला था, हम वो नाम यहाँ पे इंटर करेंगे और सर्च करेंगे। अगर तो वो इंटर सक्सेसफुली हो गया होगा वेबसाइट में तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा, चाइल्ड नेम आ जाएगा, फादर नेम, मदर नेम, और यहाँ पे बर्थ डेट आ जाएगी, और यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। डिटेल्स में क्या होगा कि वो पे एंड प्रिंट कर सकेगा, ठीक है। यानी वो पे करेगा पहले फिर प्रिंट करेगा। तो इसको प्रिंट करने के लिए हमें सबसे पहले तो अपने सर्टिफिकेट नंबर की जरूरत होगी।
मैं इसको अगर पे एंड प्रिंट बटन पे क्लिक करूं तो यहाँ मेक पेमेंट के पेज पे मैं आ जाऊंगा और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर दरकार है हमें कि किस सर्टिफिकेट नंबर को आप करवाना चाहते हैं प्रिंट। तो हम यहाँ पे वो नाम लिखेंगे, मैंने कॉपी किया था हुआ था नंबर, तो मैं यहाँ पे नंबर को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सर्टिफिकेट टाइप बर्थ, तो मैंने बर्थ, और पेमेंट अमाउंट यहाँ पे मेरी तकरीबन जो बर्थ सर्टिफिकेट की हमारे पाकिस्तान में होती है वो तकरीबन 500 तक होती है, ठीक है। पेमेंट मेथड, अब यहाँ से मैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इजी पैसा, तो मैं अगर डेबिट कार्ड करूँ यहाँ पे और अपना कोई उसे रैंडमली सा नंबर दूं, मैं यहाँ से उसको कोई रैंडमली सा नंबर दे देता हूँ, ठीक है। ये मैंने रैंडम सा नंबर दे दिया, अकाउंट डिटेल्स अपनी। अब अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो मेरी पेमेंट पे हो जाएगी उनके डेटाबेस में, और जो प्रिंट के लिए मेरे पास इंटरफेस होगा वो अवेलेबल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे फर्ज कर लो, मैं यहाँ पे ये जो 7.2 है, मैं 7.2 की जगह 7.5 करूं और अब सबमिट पे क्लिक करूं तो एरर आ गया मुझे कि सर्टिफिकेट नंबर नॉट फाउंड इन फॉर दी सिलेक्टेड टाइप, कि बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर ये जो टाइप है आपकी, ये जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है, ये फाइंड नहीं हुआ, डेटाबेस में ये है ही नहीं। तो मैं उसी को यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ पेस्ट, जो मैंने पीछे किया था कॉपी। मुझे बर्थ चाहिए या डेथ चाहिए, क्योंकि हमारे पास दो फंक्शनैलिटी है। यहाँ पे देखें कि प्रिंट बर्थ सर्टिफिकेट और प्रिंट डेथ सर्टिफिकेट, तो दोनों के लिए हमने अलग अलग बनाने के लिए हमने उसकी टाइप यहाँ पे रख दी है कि बर्थ कर सकता है या वो डेथ कर सकता है। तो मैंने बर्थ सिलेक्ट किया, मैंने अमाउंट 500 और पेमेंट मेथड मैंने इसको यहाँ पे डेबिट कार्ड और यहाँ पे अकाउंट मैंने कर दिया है ये वाला, और सबमिट के बटन पे क्लिक कर दिया तो हमारा यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट आ चुका है अंसर अली के नाम से, ये देखें। और ये उसकी मदर का नाम, ये फादर का नाम, और ये उसकी डेट ऑफ बर्थ, ये डिस्ट्रिक्ट, ये तहसील और ये प्लम्बा। अगर अब मैं प्रिंट पे क्लिक करूं तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह तो हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो सेम यही प्रोसीजर हम क्या करेंगे ट्रैक डेथ सर्टिफिकेट के लिए करेंगे। तो मैं यहाँ पे, मेरे वालिद साहब हैं, इनका मैं सर्च करता हूँ, तो इनका यहाँ पे जो सर्टिफिकेट नंबर है वो ये वाला है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और पे एंड प्रिंट पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा। मैं अब बर्थ की बजाय डेथ करूंगा और अमाउंट यहाँ पे जो है वो 500 ही रहने देता हूँ, और मैं अब की बार इजी पैसा करता हूँ। इजी पैसा मेरा नंबर है 496 और 60 31 454, ठीक है। अब मैं अगर सबमिट पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे सामने यहाँ पे देखें ये डेथ सर्टिफिकेट आ जाएगा। ये मेरे वालिद का नाम है, ये मदर का नाम है, ठीक है, और ये उनके फादर का नाम है, यानी जो मेरे दादा दादा थे। और यहाँ पे डेथ ऑफ उनकी जो डेट ऑफ डेथ थी वो ये है, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, तहसील और यहाँ पे यूनियन काउंसिल, और इसको हम अब क्या कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारी बेसिकली क्या थी कि वो मेक पेमेंट भी कर सकता हो, लेकिन कब करेगा, वो पहले सर्च करेगा बर्थ सर्टिफिकेट अपने बच्चे के लिए, फिर वो प्रिंट बर्थ सर्टिफिकेट करेगा आफ्टर पेमेंट, यानी पहले पेमेंट करेगा। फिर वो सर्च डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हिज डिकेड, यानी जो गुजर गया है, डिकेड्स कहते हैं जो गुजर गया हो, जो फोर्थ हो गया हो उसके लिए। तो फिर उसी तरह प्रिंट सर्टिफिकेट कर सकेगा आफ्टर पेमेंट के लिए। फिर आगे एडमिन के लिए आ जाता है गाइस के, एन अथोराइज एडमिन कैन लॉगिन सिस्टम। तो हम इसको अब लॉग आउट करवाते हैं यहाँ से, ठीक है। हम इसको भी प्रिंट करवा सकते हैं इस तरह से। तो मैं अब यहाँ से इसको लॉग आउट करवाता हूँ और अब मैं एडमिन को यहाँ से लॉग इन करवा लेता हूँ। एडमिन, एडमिन का पासवर्ड जो होता है एडमिन एडमिन ही होता है, ये मेरे एडमिन के लिए है, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट उसकी जो रिक्वायरमेंट थी कि वो असाइन अपडेट एंड डिलीट यूजर नेम एंड पासवर्ड टू दी एंड यूजर, तो वो एंड यूजर को डिलीट कर सकता है यहाँ पे, ठीक है जी। अपडेट कर सकता है यहाँ पे और असाइन कर सकता है कोई भी पासवर्ड उसको। मेरा यहाँ पे जो पासवर्ड था यूजर का, मैं उसको यहाँ पे जो भी न्यू पासवर्ड यहाँ पे टाइप करके अपडेट पासवर्ड पे क्लिक करूंगा तो वो उसको असाइन हो जाएगा। फिर वो उसी पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकेगा, अदरवाइज वो लॉगिन नहीं कर सकेगा, ठीक है जी। यहाँ पे डिलीट करेंगे तो ये डिलीट भी हो जाएगा। ये हमारा डैशबोर्ड था, यानी जो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद है जी एड नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तहसील एंड यूनियन काउंसिल, ठीक है। और फिर साथ वो उसको एडिट भी कर सके और डिलीट भी कर सके, ठीक है जी। और फिर वो क्या कर सके, व्यू एडिट डिलीट डिस्ट्रिक्ट तहसील वाइज उनका डाटा भी क्या कर सके, वो व्यू भी कर सके, एडिट भी कर सके और डिलीट भी कर सके। तो इसके लिए हमने जो बनाया है वो मैनेज लोकेशन बनाया है गाइस, कि यहाँ से जो भी नाम रखना होगा डिस्ट्रिक्ट का वो रखेगा और उसको ऐड कर देगा।
यहाँ से उसको एडिट भी कर सकेगा, डिलीट भी कर सकेगा और ये डाटा भी वो व्यू कर सकता है कि नेम क्या है जी हमारे डिस्ट्रिक्ट का, एक खानेवाल है, एक कबीरवाला है और एक मुल्तान है। और यहाँ पे इसी तरह तहसील के लिए भी देखिए मियां चन्नू एक तहसील है और इसका डिस्ट्रिक्ट क्या है जी, खानेवाल। यहाँ से हम अब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हमने तहसील का नाम लिखना है, तो फिर यहाँ पे हम तहसील लिखेंगे, उसको फिर हम ऐड करेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे मुल्तान की एक तहसील है जी, कौन सी, कच्चा खूह, सॉरी तहसील नहीं, तहसील अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो कबीर वाला होगा, ठीक है जी, कबीर वाला। और मैं ऐड तहसील कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखें कि जो मेरी तहसील का नेम है वो है कबीर वाला और जो डिस्ट्रिक्ट है उसका वो क्या है जी, मुल्तान है। हम यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं जी, अगेन से एडिट करके इसको डिलीट, और यहाँ पे भी हम ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सेम गाइस इस तरह के तहसील के नाम आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास मियां चन्नू और कबीर वाला दो तहसील है, कबीर वाला ये और ये, ठीक है। ये डाटा फेच करेगा तहसील से कि जो कौन सी तहसील के अंदर आप यूनियन काउंसिल को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम यूनियन काउंसिल का नाम लिखेंगे और उसको ऐड कर देंगे। फिर यहाँ से हम उसको एडिट भी कर सकते हैं, मजीद डिलीट भी कर सकते हैं और उसको यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो एडिट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो एक लास्ट वाली थी कि वो जनरेट वेरियस रिपोर्ट एज डिस्ट्रिक्ट, तहसील एंड यूनियन काउंसिल लेवल। तो यहाँ पे हम अगर जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करें तो यहाँ से सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, पहले तो वो करेगा जी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट की आप बनाना चाहते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट की बनाना चाहते हैं, तहसील की बनाना चाहते हैं, यूनियन काउंसिल की बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बनाना चाहता हूँ, सिलेक्ट तहसील, और यहाँ से फिर मैं खानेवाल जो भी मेरी तहसील होगी उसका मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सॉरी जो भी मेरा डिस्ट्रिक्ट होगा उसके हिसाब से यहाँ पे जो भी खानेवाल है, कबीर वाला है, मुल्तान है, ठीक है, उसके अंदर जो भी यूनियन काउंसिल है वो आ जाएगी। अगर सॉरी डिस्ट्रिक्ट तहसील आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ यूनियन काउंसिल, तो देखिए सिर्फ एक ही हमारे पास यूनियन काउंसिल, वो है तुलंबा की। और अगर मैं यहाँ पे तहसील कर लूँ तो तहसील हमारे पास दो हैं, मियां चन्नू और कबीर वाला। तो जो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसी के रिगार्डिंग क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, सिलेक्ट तहसील आ रहा है। मैं यहाँ पे अगर सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट की बजाय यहाँ पे सिलेक्ट टाइप कर दूं और सिलेक्ट तहसील की बजाय यहाँ पे जस्ट सिलेक्ट कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोड में जाऊंगा, ठीक है जी, और जनरेट रिपोर्ट के पेज में जाऊंगा और यहाँ से मुझे क्या करना होगा, यहाँ से मैं नीचे जाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट रिपोर्ट टाइप मुझे लिखना होगा, रिपोर्ट टाइप, ठीक है। और फिर यहाँ पे मुझे सिलेक्ट की बजाय, तहसील की बजाय जस्ट सिलेक्ट करना होगा। और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो आप देखिए सिलेक्ट रिपोर्ट टाइप, यहाँ से हम सिलेक्ट रिपोर्ट टाइप कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, खानेवाल जो इसकी तहसील होगी, जो भी डिस्ट्रिक्ट की, डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा जो भी, सॉरी डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ से जो भी डिस्ट्रिक्ट के नाम होंगे। फिर यहाँ से तहसील सिलेक्ट करेंगे और जो भी तहसील के नाम होंगे। यहाँ से अगर हम यूनियन काउंसिल से करेंगे तो यहाँ पे जो भी यूनियन काउंसिल रजिस्टर्ड होगा उसके अबाउट हम जनरेट रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पे देखें हमारी जो रिपोर्ट है वो नेम तो लंबा हमारी तहसील का, ठीक है। यहाँ पे बर्थ काउंट है 2, क्योंकि 2 बंदों का डाटा ऐड है, और डेथ काउंट कितने हैं जी, 1 है। और अगर हम यहाँ प्रिंट रिपोर्ट पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे हमारी रिपोर्ट कुछ इस तरह से गाइस प्रिंट भी हो सकती है। तो ये तो था हमारा आज का प्रोजेक्ट, जो हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था। तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसके इंटरफेसेस और इसके लॉजिक्स आपके साथ शेयर कर दूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं किसी और प्रोजेक्ट के साथ। इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।